हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शुरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो भाई आज हम प्रीवियस ईयर करेंगे, जो कि हम पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं। बस थोड़े से ही रहते हैं 2022 के। तो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, मतलब HSC में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अलग अलग कैटेगरी के, उन सब के प्रीवियस ईयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM यानी कि अन्न पूर्ति की स्थापना किस ज़िले में हुई थी। तो आपको पता है सबसे डेवलप्ड जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो गुरुग्राम है। तो इसकी शुरुआत जो है गुरुग्राम में हुई थी। और ये क्वेश्चन हरियाणा CET में आया हुआ है 2022 में। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है अभी। तो ढोसी की पहाड़ियाँ, इनकी ढोसी हिल जो है वो सबसे ऊंचा क्षेत्र है। जिस क्वेश्चन में समझाने वाली बात होगी वो समझा दिया जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे जल्दी करने की। राजीव गांधी अक्षय पार्क ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में किस जगह पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये आपका झज्जर में नहीं, सॉरी, झज्जर नहीं भाई, ये आपका है, ये भी आपका गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये तो सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मोरनी हिल्स जो है वो कहाँ पर है अभी, पंचकुला में है। ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी कि पतली गर्दन वाले जो घड़ा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। सुराही पतली गर्दन अगर मैं कहूँ तो जैसे नॉर्मली हम घड़ा हमने देखा है तो वो गोल होता है और पेट बहुत बड़ा होता है। सुराही का पेट बिल्कुल पतला सा होता है और जो ऊपर से बहुत लंबी होती है, मतलब आप कह सकते हो 1 फीट लंबाई उसकी होती है, लंबी होती है। ठीक है। तो ये जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मिलती है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जो इसके लिए फेमस है। तो वो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट। और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने बेटे फतेह के नाम पर। तो जो फतेहाबाद है आपका, ये पुरातात्विक चीज़ें या कह लो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध जिला है। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संशोधित किया है। धरणीधर लेखक ने अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है, ये आपको बताना है। तो किस शब्द से संबोधित किया है भाई, हरिबंका। किस नाम से, हरिबंका। ठीक है। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है। खोड़िया कब करते हैं, खोड़िया नृत्य का नाम है। तो कब किया जाता है खोड़िया, खोड़िया जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। और सावन और रहा अपना होली के त्यौहार पर, होली के त्यौहार पर लूर लूर या फाग नृत्य किया जाता है। और विवाह के अवसर पर खोड़िया किया जाता है। जब दूल्हा चला जाता है, मतलब बारात चढ़ जाती है, घुड़चढ़ी के बाद में ये किया जाता है, औरतें करती है तो खोड़िया। और आपका सावन माह में झूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी। तो जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी भाई, फजल ए हुसैन के साथ मिलकर सर छोटू राम ने की थी। ठीक है, सर छोटू राम ने की थी। और आपके जो पंडित नेकीराम शर्मा है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई। लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना जो है आपकी 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो बालिकाएं हैं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये उनका मेन उद्देश्य था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति वर्ष व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है भाई, किसके द्वारा किया गया था पानीपत में, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। माधुरी दीक्षित और नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनके द्वारा ये किया गया था 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को ये शुभारंभ किया गया था। अभी फिलहाल तो जैसे कुछ कुछ लड़कियां तो ऐसे कांड कर रही है, उनको देख के लग रहा है कि बेटी नहीं बेटा बचाने की जरूरत है। खैर सारी ऐसी नहीं होती, एक दो ही होती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तो कृषि के क्षेत्र में व्यय करने के लिए कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है, आपको ये बताना है। तो कृषि के लिए 4.3% निर्धारित किया गया है। कितना किया गया भी, 4.3% निर्धारित किया गया है कृषि के लिए। और कल हमने एक क्वेश्चन किया था पुलिस फोर्स को कितना % दिया गया है, तो ये आप बताओगे। ठीक है। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्र जो है उनकी संख्या कितनी है। तो 18,552 इसकी संख्या है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। हरियाणा का पूर्वी देशांतर क्या है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर भाई,
पूछा जा सकता है, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हरियाणा का पूर्वी देशांतर इन्होंने पूछा है। पूर्वी देशांतर आपका है 74 डिग्री 27 और 77 डिग्री 36.5, यानी कि 3 का डिफरेंस है आपका, चाहे पूर्वी का पूछे चाहे आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर से पूछे। ठीक है, दोनों तरफ से आपका कितना है, 3-3 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। इधर भी देखो, इधर भी देखो, तो यहाँ जो हमारे भारत का है उसमें 30 डिग्री का डिफरेंस आता है लगभग, और जो हमारे इंडिया उसको हरियाणा का है उसमें 3 डिग्री का डिफरेंस आता है दोनों तरफ से, मतलब इधर से भी और इधर से भी। ठीक है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला की स्मृति को समृद्ध है, किसको समर्पित है भाई ये? पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो गुरु श्री हरकृष्ण जी साहिब जी जो है उनको समर्पित है ये। 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हरियाणवी को दिया गया, हरियाणवी को नहीं दिया गया भाई, पंजाबी को दिया गया। और पहली राजभाषा कौन सी है हमारी? हिंदी है। ठीक है, और दूसरी राजभाषा कौन सी है? पंजाबी है। 2010 में इसको दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था? 2022 में पूछा है तो सुमित अंतिल को दिया गया था। और अगर अब की बात करें 2025 में, तो एक तो लेखक थे संतराम देशवाल, और एक जो है पैरालंपिक में थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, हरविंदर सिंह। ठीक है। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो साई जो अकादमी है उसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2017 में हुआ भाई। खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? अंतिल, सीमा पूनिया अंतिल जो है हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? तो ये आपकी खेवड़ा गांव जो है संबंध रखती है, खेवड़ा गांव से संबंध रखती है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो 2015 में 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? कौन सी फिल्म थी भाई वो? पगड़ी फिल्म थी, बड़ी फेमस फिल्म रही है 2015 में। और इसके डायरेक्टर कौन थे आपके? जो राजीव भाटिया हैं वो इसके डायरेक्टर थे। और राजीव भाटिया को फिल्म के लिए, मतलब सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म के लिए अवार्ड मिला। और उनकी एक सहायक अभिनेत्री कह लो, एक्ट्रेस कह लो, तो उनको वो थी बलविंदर कौर, उनको भी पुरस्कार मिला था इसमें, इस फिल्म के लिए, सहायक अभिनेत्री के लिए, मतलब एक्ट्रेस के लिए। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? छाछ आभूषण जो है वो माथे पर पहना जाता है भाई। ठीक है। हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है? तो कौन सा नृत्य है हरियाणा का? अगर मंजीरा नृत्य की बात करें तो ये मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। लास्य नृत्य भी आपका जो है वो देवी पार्वती से जुड़ा हुआ है। रतवाई नृत्य मेवात का है ये भी। और गणगौर नृत्य जो है वो शिव और पार्वती को समर्पित है। गणगौर का जो नृत्य है वो शिव पार्वती को समर्पित है। राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है गणगौर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल जो होता है उसका एक रूप है, या शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या ये सही है? तो चोप जो है हरियाणा में निर्मित एक शॉल का रूप है, ये ठीक है बिल्कुल। और शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि फुलकारी पंजाब की है, बट इसको क्या कहा है, शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये दोनों ही ठीक है। 1770 में नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला था? नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद किसको मिला था अभी? तो ये आपका जाबित खान को मिला था। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण जो है 1947 में किया गया था, और ये आपकी फरीदाबाद में स्थित है। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कैथल में स्थित है ये जो डिस्ट्रिक्ट के पुराने नाम है सुमेलित करना है, आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच होगा। ठीक है। तो आपको पता है सिरसा, ये है साइर सेक, सिरी सेक भी होता है, ये साइर सेक लिखा हुआ है इसने, सिरी सेक भी होता है, दोनों ही ठीक है, सिरी सेक भी होता है और साइर सेक। ठीक है। तो सिरसा का पुराना नाम जो है वो आपका, ठीक है बिल्कुल, सिरसा का पुराना नाम जो है वो साइर सेक था। और इधर है कानोड़,
कपिस्थल, पांडुप्रस्थ और इधर है कैथल, पानीपत, महेंद्रगढ़। तो इनमें से आपको मैच करना है कि कौन सा ठीक है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है सिरिसेक का यानी कि साइर सेक का सिरसा है पुराना नाम, यानी कि सिरसा का पुराना नाम क्या है, साइर सेक है। कैथल का पुराना नाम क्या होगा आपका? कानोड़ किसका पुराना नाम है? तो कानोड़ जो है वो आपका महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है। कानोड़ जो है वो आपका महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है। और कपिस्थल जो है वो कैथल का पुराना नाम है। और पांडुप्रस्थ जो है वो पानीपत का पुराना नाम है। तो आगे देख लेते हैं इसमें से कौन सा है। ए का वन आएगा, ए के वन से देख लो तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, कई बार ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाता है। तो ए का वन बी में है तो बी इज राइट आंसर, ये बिल्कुल ठीक है। साइरसेक जो है वो सिरसा का पुराना नाम है। ठीक है, फिर बी का 4 है यानी कि कानोड़ किसका है, महेंद्रगढ़ का है। सी का 2 है यानी कि कपिस्थल कैथल का है। पांडुप्रस्थ पानीपत का है। बिल्कुल आसान है ये। नहीं है। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1988 को हुई थी। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन सा जिला इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अंबाला में होती है भाई, उधर उस साइड है ना चंडीगढ़। इन चारों में से अगर देखें तो अंबाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, हिसार का तो भी राजस्थान के साथ लगता है, इधर भिवानी का भी। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है भाई? हिसार में स्थित है। हिसार वालों को तो बड़ा अच्छे से पता होगा। हरियाणा की जलवायु है, नाम से ऐसे लग रहा है पता नहीं ब्लू बर्ड क्या ही होगी, कितनी बड़ी होगी। इतनी बड़ी नहीं है भाई। हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो एक तरह से कहें तो हरियाणा की जलवायु जो है उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। हरियाणा की जलवायु ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। इतना ही है क्या? इतना ही है भाई। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो आपका काला तितर है। ठीक है, भारत का पूछे तो मोर है। तो हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? काला तितर है। और किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? तो जींद को कहा जाता है। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है भाई? जींद को कहा जाता है। और हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरण है। हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण है आपका। तो ये जो चिन्ह है ये भी एक बार देख के चले जाना भाई। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ मैंने आपको बता दिया। और ठीक है, यही क्वेश्चन है। कल हम करेंगे 2023 का जो पेपर है वो वाला करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। और प्रीवियस ईयर फिर करेंगे, और भी रहते हैं 2023 का भी काफ़ी सारे रहते हैं। सब्सक्राइब कर लेना भाई ताकि आपको नोटिफिकेशन